हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉपीराइटिंग कोर्स। सो फार हमने कवर किया है कि कॉपीराइटिंग होती क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपीज अगर हम बात करें तो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो उनको हम वन बाय वन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अपना करियर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो सिंपली दिए हुए नंबर पर कॉल करना है आपको और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक करनी है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वेब कॉपीराइटिंग। तो वेब कॉपीराइटिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आप किसी वेबसाइट के लिए या उनके वेब पेजेस के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉपीराइटिंग का यूज हो रहा है, तो वहाँ पर आपका वेब कॉपीराइटिंग का यूज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी की वेबसाइट है उसका होम पेज के लिए कॉपीज लिख रहे हैं। सेकंड, स्पेसिफिक वेब पेजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्विस के पेजेस हो गए, प्रोडक्ट्स के पेजेस हो गए, तो वहाँ पे वेब कॉपीराइटिंग का यूज हो गया। तो वेब कॉपीराइटिंग में जब यूज करते हैं तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हमको ध्यान रखने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे, फर्स्ट थिंग, कि आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर पा रहे हैं स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दी हेडलाइन जो आपकी है वेब पेजेस की या फिर वेबसाइट का होम पेज है उसकी, वहां से अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। देन उनको आप पर्सुएड कर रहे हैं कि और जो आपने बाकी कंटेंट के पीसेस कवर कर रहे हैं, दूसरे सेक्शंस जो हैं उनमें अच्छे से कवर कर पा रहे हैं और उनको पर्सुएड कर पा रहे हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। सेकंड थिंग, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए वेब कॉपीराइटिंग में कि आप उस पेज से क्या अचीव करना चाहते हो, क्योंकि हर पेज का अलग मोटिव होता है वेबसाइट पे और हर पेज पे आप अलग कॉल टू एक्शन हो सकते हैं। तो उस टाइम आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पर मैं जो कॉपीराइटिंग का यूज कर रहा हूँ उससे मैं प्रॉपरली पर्सुएड कर पा रहा हूँ कि नहीं। एंड थर्ड पॉइंट, जैसे एक वेब पेज होता है उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन आ गया, फिर सेकंड सेक्शन, कहीं पे आप बेनिफिट्स बता रहे हो, कहीं फीचर्स बता रहे हो, कहीं पे आपने एफएक्यूज, कहीं पे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, तो इतने सारे सेक्शंस होते हैं। कुछ हो सकता है कि 10-12 सेक्शंस हो एक आपके वेब पेज के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कॉपीराइटिंग का यूज हो रहा है वो रिपीटेटिव नहीं हो। ऐसा नहीं होता कि सेम चीज को आप बार बार कन्वे कर रहे हो। तो हर जो सेक्शन है उसमें कुछ नया हो, और बट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल क्लियर है कि आपको कॉल टू एक्शन तक यूजर को पर्सुएड करना है एनी हाउ। तो जो भी सेक्शन आपने कॉपीज के लिए कवर करा उसका आपका एक मोटिव है क्लियर कि यूजर को पर्सुएड करना है टू क्लिक ऑन दी कॉल टू एक्शन बटन, या जो भी आपने कुछ कॉल टू एक्शन ऐड करा है, राइट। एंड सेकंड टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग है अपनी एसईओ कॉपीराइटिंग। इसमें क्या होता है कि आप कॉपीराइटिंग स्किल्स के साथ साथ एसईओ को भी फॉलो करते हैं। एसईओ की स्ट्रेटजीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको राइट कीवर्ड्स यूज करना है जिससे कि आप ऑर्गेनिक तरीके से गूगल पे रैंक कर पाए उस पेज को, या फिर स्पेशली ये वेबसाइट पे ज्यादा यूज होता है क्योंकि एसईओ आप वेबसाइट का, वेब पेजेस का, आर्टिकल्स का, इनका करते हैं। तो आपको उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी इसमें, वो होती है कीवर्ड रिसर्च, कि आपको कीवर्ड पता हो। तो आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं और कैसे यूज करना है, वो चीज पता होनी चाहिए। और आपको उस टाइम ये भी ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स को यूज करते करते अपनी कॉपीराइटिंग स्किल्स को भी साथ में यूटिलाइज करना है, ताकि ऑडियंस को भी लेके आओ और उनको कन्वर्ट भी कर पाओ। तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है। अगर आपके पास एसईओ का अच्छा बेस बना हुआ है, आपको अच्छे से स्किल्स है एसईओ के अंदर भी, तो आप एसईओ कॉपीराइटिंग में अच्छा कर सकते हैं। देन कीवर्ड्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं एसईओ के अंदर जो आपको नॉलेज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग्स H1, H2, H3, 4, 5, 6 होते हैं, उनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा हेडिंग टैग्स को यूज करना है मुझे। देन आपको मेटा टैग्स का नॉलेज हो, राइट। तो ये कुछ और चीजें एलिमेंट्स होती है एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च के अलावा भी, वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए एसईओ कॉपीराइटिंग में अगर हमको मास्टर करना है। देन कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से कुछ सजेस्टेड टूल जो है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, Ahrefs। इनके फ्री और प्रीमियम वर्जन दोनों अवेलेबल हैं। और गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो गूगल एड्स के अंदर इनबिल्ट टूल आता है जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन टूल्स का यूज करके हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अच्छे से, और अपने जो कॉपीज लिख रहे हैं उनमें कीवर्ड्स का भी साथ साथ में यूज करके या अपनी कॉपीज को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो थर्ड जो अपना है टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग, वो है प्रोडक्ट कॉपीराइटिंग। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए कॉपीज लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, इन ऐसी वेबसाइट्स के लिए जब प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शंस लिखने होते हैं। तो उन डिस्क्रिप्शन में कैसे हम कॉपीज का यूज कर पाएं ताकि जो ऑडियंस है उनको हम अट्रैक्ट कर पाएं, प्लस उनको कन्विंस कर पाएं अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, ऐड टू कार्ट करने के लिए, बाय नाउ करने के लिए, कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए, कुछ मतलब स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए उनको पर्सुएड कर पाएं। तो ये चीज हम करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉपीराइटिंग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कि आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, कि आपके जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उनको आप हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि यूजर जो होता है वो आपके बेनिफिट्स को परचेज करता है, ना कि आपके जो फीचर्स है उनको। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट इतना अच्छा करते हैं कि यूजर अपील हो जाए, उसको कन्विंस हो जाए परचेज करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। देन इसमें जो आप करते हैं कॉपीराइटिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको कस्टमर्स की रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन लोग सर्च कर रहे हैं, या फिर उनका माइंडसेट क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है। तभी हम प्रोडक्ट्स के लिए राइट कॉपीज लिख पाएंगे। देन
जो प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह होती है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अगर मैं ऐप डिस्क्रिप्शन की तरफ भी लेके जाऊँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप्स होती है, प्ले स्टोर पे जाते हैं, गूगल का जो स्टोर है वहाँ पे जाते हैं ऐप्स डाउनलोड करने, तो वहाँ पे देखते हैं स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स के ऊपर भी कुछ हेडलाइंस, टैगलाइंस वगैरह लिखते हैं, जिससे कि यूज़र को एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल पाता है कि इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर मुझे क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो उनके ऊपर भी जो हेडलाइंस, टैगलाइंस हैं, उनको भी अगर हम लिखना अच्छे से, तो अगर उससे क्या हो सकता है कि बेनिफिट्स को हम हाइलाइट कर सकते अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट बात करते हैं एड कॉपीराइटिंग। एड कॉपीराइटिंग बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉपीराइटिंग का। तो इसमें आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सोशल मीडिया एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, एंड ऑफलाइन एड्स भी। ऑफलाइन एड्स मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई मेरा कोई रेस्टोरेंट है, मेरा कोई इंस्टीट्यूट है जिसकी मैं अपनी लोकल ब्रांडिंग करना चाहता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, फिर मैंने बोर्ड्स प्रिंट करा दिए बड़े-बड़े, और वहाँ पे मैंने कहीं पे फॉर एग्जांपल सर्कल पे कहीं पे प्रिंट करवा के लगवा दिया, और सिटीज़ में जहाँ पे भी क्राउड रहता है वहाँ पे मैंने ब्रांडिंग के लिए पर्पज़ से कर दिया। तो वहाँ पर भी आपकी कॉपीज़ आ जाती है यूज़, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट है वो भी, बट ऑफलाइन तरीके से। तो वहाँ पर भी आप क्या कॉपीज़ यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एड कॉपीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका एड्स का जो बजट है, वो वेस्ट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया एड्स की बात करते हैं कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स पे आपके कॉपी शो हो रहे हैं, बट अगर अटेंशन ग्रैबिंग नहीं हो, क्या होगा कि यूज़र देखेंगे बट क्लिक्स नहीं करेंगे। गूगल एड्स पे भी सेम कॉन्सेप्ट, एंड बिली बोर्ड्स पे भी हम बात करते हैं कि वहाँ पर आपका कंटेंट शो हो रहा है, कॉपी शो हो रही है, बट यूज़र कह रहे हैं कि कुछ कॉल टू एक्शन लेने के लिए पर्सुएड नहीं हो रहा, या फिर उनको एंगेजिंग नहीं लग रहा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है एड्स के ऊपर, वो वहाँ पर आरओआई या तो अच्छा नहीं होगा, या फिर आपका बजट थोड़ा वेस्ट हो सकता है। तो एड कॉपीराइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है अपना सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग। सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कि हम एंगेजमेंट कैसे बूस्ट कर पाएँ अपनी कैप्शन से। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट पब्लिश करते हैं, हमेशा उसका मोटिव यही होता है कि आप ऑडियंस को एंगेज करें, और एंगेज करने का मतलब क्या है कि उनको कुछ एक्शन लेने के पर्सुएड करना है। एक्शन लेना यहाँ पे लाइक हो सकता है, कमेंट करना हो सकता है, शेयर करना हो सकता है, सेव करना हो सकता है, राइट? ये सारे कॉल टू एक्शंस होता है सोशल मीडिया पे हर पोस्ट के नीचे। तो आपका मोटिव है कि आप अपना ऐसा कॉपीज़ लिखें, फॉर एग्जांपल कैप्शंस बहुत कैची बनाएँ आपने, इमेजेस अच्छी कैची बनाई, और इमेजेस पे जो ग्राफिक पे भी जो कंटेंट कॉपीज होती है, उनको कैसे आपने इतना अच्छा लगा कि ऑडियंस को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, या फिर उसको सेव करे पोस्ट को, राइट? तो ये सब चीज़ें कॉल टू एक्शन हो जाती है, और सोशल मीडिया पे जो कॉपीराइटिंग यूज़ करते हैं, उसका मोटिव यही होता है अपना। देन जो आपकी जो कॉपीज़ है, वो हर प्लेटफ़ॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, वहाँ पे वैरी कर सकती है, क्योंकि सब जगह पे ऑडियंस का कह सकते हैं माइंडसेट थोड़ा अलग है। जैसे लिंक्डइन है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यूथ ज़्यादा है, ठीक है? जो आपकी सोशल मीडिया के लिए कॉपीज़ है, वो डिफरेंट हो सकती है, ग्राफिक्स पे जो कंटेंट है, वो डिफरेंट हो सकता है, या फिर एंटायर सोशल मीडिया पोस्ट की जो प्लान है आपका, वो भी डिफरेंट हो सकता है। देन हम बात करते हैं क्रिएटिव कॉपीराइटिंग की। क्रिएटिव कॉपीराइटिंग ऐसी चीज़ है जो कि सारी जो टाइप की कॉपीराइटिंग है, उनमें यूज़ होना ज़रूरी है, या फिर एड कॉपीराइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी का लेवल आपका होना चाहिए। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि क्रिएटिव कॉपीराइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ-कहाँ पे है, तो फर्स्ट थिंग ब्रांड की टैगलाइन्स है। अगर आपको मैंने बताया कि मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे इस ब्रांड के लिए मेरा बिज़नेस का मैंने आपको समझा दिया ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, विज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अलाइन होते हुए एक टैगलाइन लिखनी है। तो उस टाइम आप बहुत क्रिएटिविटी चाहिए। अगर आपको 4-5 लाइन्स की एक टैगलाइन भी लिखनी है, तो भी उसमें बहुत टाइम चाहिए, सोचना पड़ता है, क्रिएटिविटी वाले स्किल्स आपको होने ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्रिएटिव कॉपीराइटिंग का यूज़ आ गया। देन ईमेल की सब्जेक्ट लाइन्स, जब ईमेल मार्केटिंग करते हैं, आप प्रॉस्पेक्ट्स को या फिर अपनी ऑडियंस को मेल्स कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट लाइन इतना कैसे अच्छे से लिखें, क्रिएटिविटी कैसी हो कि ऑडियंस क्लिक करे। नहीं तो क्या होगा कि स्पैम में डाल देंगे, या फिर बिना पढ़े ही उसको रीड करके सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ओपन रेट है ईमेल्स की, वो अगर बूस्ट करनी है, तो भी वहाँ क्रिएटिविटी की नीड होती है। देन नेक्स्ट, अपनी पुश नोटिफ़िकेशन देखोगे ऐप्स के ऊपर, मोबाइल ऐप्स आप यूज़ करते हैं, तो आपको नोटिफ़िकेशन आते हैं ऊपर से। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिंत्रा आपने यूज़ कर रखा है, स्विगी यूज़ कर रहे हो, तो नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं। तो उनमें भी छोटा-सा 2-4 वर्ड्स लिखने का ऑप्शन होता है। उसमें भी इतनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं कि आप क्लिक कर लेते हैं, या और ऐप को ओपन कर लेते हैं, कोई सेल का नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपने ओपन कर लिया। तो वो टेक्स्ट क्या यूज़ करना है, वो कॉपीज़ क्या यूज़ करनी है, वहाँ पे क्रिएटिविटी का रोल इम्पोर्टेंट है। देन जैसे आप वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं तो पॉपअप्स आते हैं, ठीक है? तो उनमें भी वहाँ पे रोल होता है कॉपीराइटिंग का, जब जिसको हम कहेंगे यहाँ पे क्रिएटिव कॉपीराइटिंग का इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है। देन बात करते हैं ईमेल कॉपीराइटिंग की। ईमेल कॉपीराइटिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं, स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है, कैंपेन्स जो रोल आउट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे हों। तो उनके रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कॉपीराइटिंग का, क्योंकि ईमेल्स के थ्रू जब कम्युनिकेशन करते हो, तो ऑडियंस को वहीं पे उसी मैसेज से, उसी ईमेल से ही आपको कन्विंस करना होता है। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी सब्जेक्ट लाइन्स। सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए? नहीं तो क्या होगा, ईमेल ओपन ही नहीं करेंगे लोग। तो फर्स्ट थिंग आती है सब्जेक्ट लाइन, कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट लाइन लिखा, कॉपीराइटिंग का यूज़ करा कि ओपन्स हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग आपका ईमेल ओपन कर रहे हैं। सेकंड थिंग,
आपने जो सब्जेक्ट लाइन ओपन होने के बाद आपका मेन कंटेंट आ गया ईमेल राइटिंग का। उसमें आपने किस तरह से ऑडियंस को कन्विंस करा, कैसे आपने स्टार्ट करा और लास्ट में कॉल टू एक्शन स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज़ करा कि वो पर्सुएड हुए एक्शन लेने के लिए कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी ने कोई सेल निकाली जिसमें 50% ऑफ है ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने मान लेता है कि ईमेल कैंपेन्स रोल आउट करे जहाँ पे आपकी सारी ऑडियंस है, सब्सक्राइबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सबको मेल्स करा। वहाँ पर ईमेल कॉपीराइटिंग का यूज़ होगा जिससे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सेल तक जाएँ और ट्रांज़ैक्शंस करें, कॉल टू एक्शन जो मेल के अंदर है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल की जो लिंक है आपने या फिर कूपन कोड आपने यूज़ करा है, उसको कॉपी करें। तो आपके यहाँ पे ईमेल कॉपीराइटिंग का यूज़ आ गया। देन जब ईमेल कॉपीराइटिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है या फिर ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो कंटेंट है ईमेल का, ईमेल की जो बॉडी टेक्स्ट है, उसके अंदर ह्यूमनाइज़ होना चाहिए, ह्यूमन फील होना चाहिए। कन्वर्जेशनल टोन में आप उनको मैसेज कन्वे करें, ताकि उनको लगे कि ह्यूमन का मैसेज आया रादर दैन कि मुझे कोई ब्रांड है और एक रोबोट की तरह मुझे मैसेज कर रही है, मेल कर रही है, स्पैम कर रही है। तो ह्यूमन टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कह सकते हैं कि ऑडियंस को हम एंगेज कर पाते हैं और सीटीए जो आपका कॉल टू एक्शन है, उसकी तरफ स्ट्रैटेजिकली लेके जा पाते हैं। देन बात करते हैं स्क्रिप्ट कॉपीराइटिंग। स्क्रिप्ट कॉपीराइटिंग कह सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग का ही पार्ट है, ठीक है? उसमें जब आप किसी की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल वीडियो की स्क्रिप्ट्स हो गई, एड्स की स्क्रिप्ट हो गई, रेडियो पे आपका कोई एड शो होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कुछ एंगेजिंग 2-3 लाइन का या फिर हो सकता है 20 सेकंड्स की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो वो कैसे लिख सकते हैं? देन आपका कोई प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक वीडियो बना रहे हैं और डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है? मान लेते हैं 2 मिनट्स का वीडियोज़ है, तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, टैगलाइन्स यूज़ कर रहे हो, वो कैसी हो, तो आपकी स्क्रिप्ट कॉपीराइटिंग का पार्ट हो गई। एंड जो आपकी वीडियो स्क्रिप्ट्स होती है या फिर स्क्रिप्ट कॉपीराइटिंग है, वो हमेशा कमर्शियल पर्पसेस से है। फॉर एग्जांपल आप रेडियो पे एड्स के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपने प्रमोशनल बता दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और लास्ट में कॉल टू एक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल कि कॉल ऑन दिस नंबर लास्ट में बता दिया आपने फॉर एग्जांपल। सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन का कोई जो स्क्रिप्ट लिखी है आपने, उसमें भी आप बताते हो कि कैसे आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कैसे वो बेनिफिशियल है टू द प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि कमर्शियल पर्सपेक्टिव से हो रही है, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग भी है, जो क्रिएटिव राइटिंग भी है, बट स्टिल वो कॉपीराइटिंग का पार्ट है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग थी, जैसे हमने समझा कि वेब कॉपीराइटिंग जो कि वेबसाइट्स के लिए है। देन आपकी एड कॉपीराइटिंग जो एड्स वगैरह है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उनके लिए है। देन एसईओ कॉपीराइटिंग जो कि एसईओ पर्सपेक्टिव से आप कॉपीराइटिंग स्किल्स का साथ में यूज़ करके चलते हैं। देन ईमेल कॉपीराइटिंग और बाकी जो क्रिएटिव कॉपीराइटिंग वगैरह है, तो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करते हैं अगर आपको एक शानदार कॉपीराइटर बनना है। तो इन चीज़ों का एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन-सी कॉपीराइटिंग स्किल्स का यूज़ करना है। थैंक यू।